Now, welcome to my channel. I am Muskan and everyone knows I am Muskan and आज हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर फर्स्ट सिविक्स के अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी चैप्टर के नोट्स के एंड आप सभी देख सकते हैं ये हैंड रिटन नोट है। अगर आपको भी नोट करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी एंड देन आप समझ सकते हैं। ओके, एंड फर्स्ट, diversity means difference among people in a term of a language, food, culture, dress, costume, tradition and way of living। इसमें ये कहना चाहते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि अलग अलग पीपल्स, अलग अलग स्टेट के पीपल्स, उनके अलग लैंग्वेज होती हैं, फूड अलग होते हैं, कल्चर अलग होते हैं, ड्रेसेस भी अलग होती हैं। तो दैट्स वाई ये डाइवर्सिटी है। ओके, एंड देन इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अ इमेंस डाइवर्सिटी। पीपल इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री speaks different language, eat different kind of a foods, celebrate different festivals and follow different religion। ये तो सबको पता है, बहुत सारे लैंग्वेज हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, बहुत सारे फूड्स हैं जो रिलीजन अलग हैं। जैसे जैसे जिसके रिलीजन है वैसे जैसे स्टेट से हैं वैसे वो उस तरह से जीते हैं अपनी लाइफ को, अपनी लैंग्वेज के साथ, अपने फूड के साथ, अपनी ड्रेसेस, उनकी ड्रेसेस अलग हैं, उनके रहने के कल्चर अलग हैं, फेस्टिवल्स अलग हैं। जैसे नॉर्थ के अलग, साउथ के अलग, ईस्ट के अलग, वेस्ट के अलग, लाइक ये डाइवर्सिटी है, हम इसको डाइवर्सिटी कहेंगे। एंड देन की कॉन्सेप्ट, डाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी एंड डिफरेंसेस। ओके, डाइवर्सिटी हमें वैरायटी और डिफरेंसेस का बताता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हर स्टेट की लैंग्वेज, फूड सब अलग हैं, वैसे डाइवर्सिटी हमें यही वैरायटी एंड डिफरेंसेस बताता है। ओके, इन अ ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट, डिफरेंस इन अपीयरेंस, बिहेवियर, लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, कॉस्ट्यूम एंड ट्रेडिशन। यह हमने जाना कि ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में यही है कि डिफरेंट अपीयरेंस, लोगों के अलग बिहेवियर होते हैं, अलग लाइफस्टाइल होती है, कॉस्ट्यूम अलग होते हैं, ट्रेडिशन अलग होते हैं, लैंग्वेजेस अलग होती हैं, तो वो उस हिसाब से जीते हैं। तो हम ये जाना है। ठीक है, डाइवर्सिटी क्लियर है आप सभी को? ओके, कमेंट में बताना डाइवर्सिटी क्लियर हुआ कि नहीं। मेरे हिसाब से ना ये डाइवर्सिटी तो पूरी लाइफ के लिए, हर किसी के लिए हो जाएगा क्लियर। तो अब आगे बढ़ते हैं। एंड एन फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू डाइवर्सिटी। ओके, अब डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन जानेंगे। ओके, अब हो गया फैक्टर्स, हो गया ज्योग्राफी का, पीपल्स फ्रॉम माउंटेन्स, वेस्ट प्लेन्स। हाँ, मतलब ज्योग्राफी में पीपल्स माउंटेन्स पे भी रहते हैं, प्लेन्स पे भी रह रहे हैं। ओके, एंड देन हिस्ट्री, माइग्रेशन, वॉर्स एंड कॉलोनाइजेशन। ये भी हम जानते हैं, वो लोग माइग्रेट कर लेते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। एंड हिस्ट्री में ऐसा बहुत बारी हुआ है, वॉर्स होती हैं तब माइग्रेशन हो जाता है। एंड देन कल्चर, म्यूज़िक, डांस एंड कल्चर, म्यूज़िक, डांस एंड फेस्टिवल्स। सबके फेस्टिवल्स अलग हैं, हर डायरेक्शन के अलग हैं। एंड देन डाइवर्सिटी यही है। एंड देन रिलीजन, हिंदुज़्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी एंड सिखिज़्म। ये भी आप सभी ने इंडिया में तो देखा ही होगा, ये बहुत ही नॉर्मल है और आजकल तो सभी देख ले रहे हैं, हिंदुज़्म देख रहे हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी। इंडिया में आप कहीं ज़्यादा दूर मत जाइए, इंडिया में ही आपको सब अवेलेबल है, सब मिल रहे हैं, सब देखने को मिलेंगे। एंड देन नेक्स्ट इज केस स्टडी, लद्दाख एंड
केरला। आप सभी को पता है कि लद्दाख कहाँ है एंड देन केरल कहाँ है, एंड अब हम जानेंगे। देखो, फीचर एंड लद्दाख एंड केरल। लोकेशन, कोल्ड डेजर्ट इन द हिमालय, लद्दाख बहुत ठंडा होता है, एंड देन कोस्टल स्टेट इन अ साउथ वेस्ट इंडिया। ओके, क्लाइमेट होता है ड्राई एंड कोल्ड, और केरल का है हॉट एंड ह्यूमिड। ऑक्यूपेशन है पोस्टलेशन एंड स्मॉल स्केल फार्मिंग। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो इस वजह से वहाँ पे फार्मिंग बहुत कम स्केल पे होता है, ठीक है। एंड देन केरल में होता है फिशिंग, फार्मिंग एंड ट्रेड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड केरल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट। ओके, एंड देन कल्चर, बुद्धिस्ट कल्चर एंड मोनास्टर्स। वहाँ पे बुद्धिस्ट का ज़्यादा है, एंड देन हिंदुज़म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी केरल में। एंड देन ट्रेड राउट, सिल्क राउट, एंड देन वूल, पश्मीना एक्सेट्रा। आपको सभी को पता होगा कश्मीर एंड लद्दाख में पश्मीना इज़ अ सो फेमस। पश्मीना इज़ अ देयर। एंड देन स्पाइसेस, केरल में स्पाइसेस होती हैं ब्लैक पेपर एंड कार्मन्स। ब्लैक पेपर एंड कार्मन्स वहाँ पे उगाए जाते हैं, जैसे लद्दाख में एंड कश्मीर में पश्मीना वूल का है। पश्मीना शॉल्स मिलती हैं, आप सभी को पता होगा जो गए होंगे वहाँ पे। एंड देन वैसे भी बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। एंड देन पॉइंट इज डिस्पाइट जोग्राफिकल एंड कल्चरल डिफरेंस, both reasons contribute to rich diversity in the India। आप सभी को पता है कि इंडिया में केरल एंड लद्दाख ही बहुत ही ज़्यादा रीजन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ओके, रिच डाइवर्सिटी इन इंडिया बहुत सारे स्टेट्स करते हैं, बट इनका कुछ ज़्यादा ही नाम है। यूनिटी इन अ डाइवर्सिटी, एकता में अनेकता। ये तो सभी जानते हैं, सभी ने बचपन से सुना है कि एकता में अनेकता है, अनेकता में एकता है। एंड देन ये वही है। एंड देन फेस popularized by Jawaharlal Nehru in the discovery of India। लाइक जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उसे इस फेस को बहुत पॉपुलर किया है। ओके, उन्होंने उसमें लिखा था। एंड देन डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ मल्टीपल रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, इंडिया लिव विद अ शेयर्ड सेंसेस of identity and a mutual respect। Okay, Indians living with shared sense of identity and a mutual respect। Indians बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल के साथ रहते हैं एक दूसरे के साथ। जो भी उनके कल्चर होते हैं, दूसरों के कल्चर, वो अपने कल्चर अपनाने को भी रेडी हो जाते हैं। एंड देन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स एंड ऑल रिलीजन हेल्पिंग ईच अदर, respecting different tradition are a sign of a unity। एंड देन वो एक दूसरे के रिलीजन में फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने में हेल्प करते हैं, एंड देन रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंट ट्रेडिशन के। दिस इज़ अ साइन ऑफ अ यूनिटी, इसे ही एकता कहते हैं। ओके, एंड नाउ द टॉपिक इज व्हाई डाइवर्सिटी इम्पॉर्टेंट फॉर इन अ डेमोक्रेसी। Democracy values equity and respect for differences. Diversity ensure people can express themselves freely and live with dignity। Okay, and then a democratic nation must accommodate and protect all kind of diversities। ओके, एंड देन रिमेंबर टू कीवर्ड्स हैं। रिमेंबर के डाइवर्सिटी, कल्चर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड सेकुलरिज्म एंड प्लूरलिज्म एंड inclusiveness। Thank you for watching the video, and I hope
like the video and then अब मैं आपको सेकेंड वीडियो में आपको क्लास 6 के चैप्टर 2 के बारे में बताऊंगी। एंड जब तक आप इस चैप्टर का नोट्स बना लें, एंड अगर नहीं बनाना है तो आप रिवाइज कर लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत छोटा नोट्स था, बट आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू।